सबसे पहले खबर कौशांबी से, जहां पर रेप पीड़िता के हत्यारों से पुलिस की फिर से मुठभेड़ हुई है। पुलिस और हत्या के आरोपियों के बीच कछार में मुठभेड़। हथियार के साथ आरोपी पुलिस टीम पर इस वक्त फायरिंग कर रहे थे। पुलिस की आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई हुई, पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई। 6 थानों के पुलिस फोर्स के साथ एएसपी भी मौके पर। गुरुवार को एनकाउंटर में मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया था। घटना में शामिल 3 आरोपी इस वक्त फरार चल रहे हैं। रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। मुकदमे में सुलह नहीं करने पर उसे मौत के घाट उतारा गया था। महेवा घाट थाना क्षेत्र के कछार में ये मुठभेड़ इस वक्त हो रही है। तो लाइव एनकाउंटर की तस्वीरें इस वक्त कौशांबी से सामने आ रही है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक लड़की को कुल्हाड़ी से काटकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं जब मुठभेड़ हो रही थी। अब बताया जा रहा है कि मुठभेड़ खत्म हो गई है और मुठभेड़ के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। पुलिस और हत्या के आरोपियों के बीच कछार क्षेत्र है, जहां पर इस मुठभेड़ की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। हथियार के साथ आरोपी पुलिस टीम फायरिंग कर रहे थे। पुलिस भी अपनी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई उन्होंने अपने तरफ से की। मौके पर बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में शामिल 3 आरोपी इस वक्त अब भी फरार चल रहे हैं। रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई थी। मुकदमा में सुलह नहीं करने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था बदमाश की तरफ से। महेवा घाट थाना कछार की घटना है, जब मुठभेड़ के बाद इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। बातचीत करने के लिए धारा सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा, जिस तरह से जघन्य घटना को इस बदमाश ने अंजाम दिया था, अब पुलिस की गिरफ्त में कहां पर हुई है ये मुठभेड़? जी बता दें कि कौशांबी के महेवा घाट थाना इलाके में पुलिस और रेप पीड़िता के हत्यारों से करीब 2 घंटे तक मुठभेड़ हुई है। सुबह 5 बजे जब पुलिस को सूचना मिलती है कि रेप पीड़िता के हत्यारे महेवा घाट थाना इलाके के यमुना के तराई क्षेत्र में छुपे हुए, सूचना के बाद पुलिस और एसओजी की टीम चारों तरफ से घेराबंदी करती है। हालांकि इस दौरान खबर है कि हत्यारों की ओर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जाती है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इस घटना के आरोपी पवन कुमार के पैर में गोली लगी है, जबकि बुधवार को भी कौशांबी पुलिस की इन हत्यारों से मुठभेड़ हुई थी। उस वक्त घटना का मुख्य आरोपी अशोक कुमार और उसका सहयोगी गुलाब गिरफ्तार किया गया था। आज कौशांबी पुलिस को दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर उसने इस घटना में शामिल तीसरा आरोपी, जो कि वर्ष 2022 में 21 मई को पहले युवती के साथ रेप करता है, इस मामले में वह पुलिस की ओर से जेल भी भेजा जाता है। लेकिन 15 दिन पहले ही उस जमानत पर छूटकर जब पवन घर आया तो अपने साथी भाई अशोक के साथ मिलकर उसने रेप पीड़िता की सरेराह कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। जिसके बाद इस घटना के बाद पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है और इन आरोपियों पर इनाम बढ़ाती है। तो अशोक कुमार पर भी 25,000 रुपए का इनाम था, जबकि इसके भाई पवन कुमार पर भी 25,000 रुपए का इनाम कौशांबी पुलिस की ओर से घोषित किया गया था। अभी कौशांबी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इसको गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से हथियार भी बरामद किया गया, इसके साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया। इसके अन्य सहयोगियों के भी छिपे होने की खबर है, जो लगातार पुलिस की ओर से कॉम्बिंग की जा रही। तो यह कहा जा सकता है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ काल बनकर अब पुलिस मंडरा रही है और उन्हें कोने कोने तक खोजने के लिए पुलिस की टीमें लगातार बिल्कुल धारा, जिस तरह से इस व्यक्ति ने, जिस तरह से शख्स ने एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, पहले रेप और उसके बाद युवती से मुकदमा जब उसने वापस नहीं लिया तो उसको कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे लोगों को छोड़ना भी सही नहीं है और पुलिस तो लगातार इस ओर काम भी कर रही है और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी था कि इस तरह के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। देखिए, निश्चित तौर से जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की, उसको लेकर के खासतौर पर महिला से जुड़े अपराध को लेकर के योगी सरकार बेहद ही सख्त है और यही वजह है कि सरकार के शक्ति का असर अब कहीं ना कहीं धरातल पे देखने को मिल रहा है। महिला से छेड़खानी करने वाले या रेप करने वाले, ऐसा कोई भी अपराधी अगर इस तरह का कृत्य करता है तो पुलिस उसके लिए काल साबित होती है। बहरहाल पुलिस, कौशांबी पुलिस की एक बड़ी सफलता है कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन इस घटना का मुख्य आरोपी
अशोक कुमार, उसका भाई पवन कुमार व एक सहयोगी जो इसमें है गुलाब सिंह, अब तक मुठभेड़ के दौरान तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। तो सरकार की जो मंशा है जीरो टॉलरेंस पर, लगातार पुलिस इस पर काम कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आगे चल के जो इस घटना में 2 अन्य और आरोपी शामिल है, पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि पूर्व के बयानों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा था कि अगर प्रदेश की बहन बेटियों से कोई छेड़ने की कोशिश करेगा या उसकी आत्मसम्मान से खेलने की कोशिश करेगा तो ऐसे अपराधियों के लिए आगे चौराहे पर कहीं ना कहीं यमराज खड़ा होगा। बिल्कुल तो धारा, और निश्चित तौर पुलिस से ने अब कहा इसे जा सकता गिरफ्तार है कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा लाइव जो वहां पर एनकाउंटर हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आई कि किस तरह से मुठभेड़ किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस व्यक्ति के पास आखिर इतनी गोली या फिर कैसे आई, बंदूक कहां से आया, क्योंकि काफी देर तक ये लाइव एनकाउंटर चलता रहा और हमने भी देखा कि किस तरह की तस्वीरें वहां पर आई है। बाद में पुलिस ने अपने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसे पैर में गोली मारी है, इसे घायल किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसके पास इतना असलहा आया कहां से। जी बता दें कि इसका भाई जो कि बुधवार को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, वह पेशेवर अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या के अलावा कई अन्य मामले दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं अपने भाई के नक्शे कदम पर ये चल रहा था। इसी लिए इसने पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद जब पीड़िता ने सुलह नहीं किया तो जेल से जमानत पर रिहा होकर आया तो उसकी हत्या कर देता है। तो जिस तरह से पेशेवर अपराधी है तो ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं। इनके पास तमाम ऐसे हथियार थे जिन हथियारों के सहारे ही अभी तक ये बताया जाता है कि यमुना नदी में या नाव पे फरारी काट रहा था। ये अहम जानकारी निकलकर सामने आई है जो पुलिस के लिए कड़ी चुनौती थी, क्योंकि पुलिस जब इलाके में घेराबंदी करती थी तो नाव पे कहीं ना कहीं सवार होकर के अपने को बचने की कोशिश करता था। हालांकि जब पुलिस ने आज सुबह 5 बजे इसके यमुना के तराई इलाके में घेराबंदी की, इसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और इसके पैर में गोली लग गई है। तो पूरे मामले में, इस मामले में कौशाम्बी के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अब इसको गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस के 3 टीमें लगातार अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है, कॉम्बिंग कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके 2 अन्य सहयोगी भी इलाके में छुपे हुए हैं। तो इस पूरे मामले में लगातार कौशाम्बी पुलिस की कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, और जिस तरह से जो मुख्य अपराधी था पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन 2 अभी भी जो इसके साथी थे वो फरार चल रहे हैं। कहां कहां पर कॉम्बिंग चल रही है। और एक बार जरा इस घटना का भी जिक्र किए कि किस तरह से इसने घटना को अंजाम दिया था और फिर लगातार पुलिस इसकी तलाश में थी और बहुत जल्द अब पुलिस की गिरफ्त में बदमाश भी है। लेकिन किस तरह से आगे 2 लोगों को ढूंढने की कोशिश पुलिस की तरफ से, और इस पूरी घटना के बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। ये बता दें कि 21 मई 2022 को युवती को कहीं ना कहीं अगवा करके उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। हालांकि इस घटना की सूचना के बाद ही पुलिस आरोपी पवन कुमार के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज करती है और तफ्तीश के बाद तमाम आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज देती है। 15 दिन पहले जब यह आरोपी पवन कुमार जेल से जमानत पर रिहा होकर आया तो पीड़िता के घर पे जाकर लगातार उसको धमका रहा था, मुकदमे में सुलह की धमकी दे रहा था, जिस मामले में पीड़िता ने महेवा घाट पुलिस से शिकायत की। हैरानी की बात है, पीड़िता की शिकायत पर जब तक पुलिस हरकत में आती वह थाने से वापस ही घर पहुंची थी, तभी आरोपी पवन कुमार अपने भाई अशोक अन्य साथियों के साथ मिलकर सरेराह युवती पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। नृशंस तरीके से युवती की हत्या की जाती है। हालांकि इस दौरान उस सूचना पर पुलिस, ऐसा नहीं है कि जैसे ही पीड़िता की शिकायत मिलती है तो पुलिस उस मामले में कार्रवाई शुरू कर देती है, लेकिन उससे ठीक पहले इसने युवती की हत्या कर दी थी। पुलिस के लिए बेहद चुनौती था, इस मामले में हरकत में आती है और लगातार इसकी तलाश की जाती है। बुधवार को जब घेराबंदी की जाती यमुना के कछारी इलाके में, रामनगर इलाके में, वहां पर इस घटना का मुख्य आरोपी अशोक कुमार, जिसको 3 गोलियां लगती है, हालांकि उसकी हालत भी गंभीर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस वक्त उसका सहयोगी गुलाब, बिल्कुल धारा, तो कह सकते हैं कि जिस तरह से जघन्य घटना को इस व्यक्ति ने अंजाम दिया था
उसको लेकर पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी और अब ये पुलिस के शिकंजे में है और ये सराहनीय कदम है पुलिस की तरफ से कि बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, प्रयागराज की बात करते हैं, जहां पर बस कंडक्टर पर हमले के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी की निशानदेही पर चापड़ बरामद करने के लिए पुलिस उसे लेकर चांडी गांव पहुंची थी, जहां पर उसने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और आरोपी लारेब हाशमी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक का छात्र है। उसने इलेक्ट्रिक सिटी बस के कंडक्टर पर चॉपर से हमला कर दिया था और फिर हाथ में चापड़ लहराते हुए भाग निकला। इस दौरान उसने एक वीडियो भी बनाया जिसमें वो धार्मिक नारे लगाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस की एक टीम लारेब हाशमी के घर असवा हाजीगंज सोराव में भेजी गई। साथ ही पुलिस उनकी गतिविधियों को जानने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जाकर टीचर और स्टूडेंट से पूछताछ भी करेगी। हमले के बाद उसने वीडियो बनाकर धार्मिक नारेबाजी की, जिससे उसके जिहादी होने और किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। लारेब के आतंकी कनेक्शन को लेकर भी जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है पुलिस की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाअल्लाह वो मरेगा और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज की तरफ पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए। इंशाअल्लाह हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माली से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। और में दिन रात फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनान इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। थाना औद्योगिक क्षेत्र में ये इन्फॉर्मेशन मिली कि शांतिपुरम से रेमन रोड जाने वाली सिटी बस में टिकट के पैसे को लेकर विवाद हो गया, जिसमें लारेब हुसैन सन ऑफ मोहम्मद यूनुस उम्र करीब 20 साल ने बस कंडक्टर को चापड़ से मारकर घायल कर दिया। बस कंडक्टर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और लारेब हुसैन अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। और उन्नाव से खबर लेते हैं, जहां पर 4 मासूम बच्चों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पिता के कबूलनामे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों की हत्या कबूल कर रहा है। इस बीच मृत बच्चों की मां ने पुलिस में एप्लीकेशन देकर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि 12 सगवर थाना क्षेत्र के लालमन खेड़ा गांव में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में 4 बच्चों का शव पंखे के पास घर के आंगन में पड़ा मिला था। तब करंट से मौत की बात सामने आ रही थी, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बच्चों के पिता ने हत्या की बात को कबूल किया। मृत बच्चों की मां ने पिता पर अवैध संबंध में हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं आरोपी पिता ने 3 दिन पूर्व जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और उसे वहां पर भर्ती कराया गया। यो घटना भय है एहमा जो है, जो आपके ससुराली जिन कहा कि नहीं है बिजली से नहीं है, है बिजली की घटना नहीं, कैसे ऊपर आपका शक लागत हमसे हुआ है, हमसे हुआ, आपसे हुआ। आपका दिन हो रहा है इनका? वो तो वो दवा आती है गोंघन में रखा वाली सल्पास है, तो उसको हमने दिया नहीं था साहब, उसको खोला था ऐसे। हाँ, तो उसकी झांक लगी जब, हाँ, तो उससे छोटी वाली जो बच्ची थी, हाँ, उसी में गिर गई बच्ची नशे में। जब गिर गई तो तड़पड़ाने लगी खूब जोर से। वो तीनों बच्चे फिर वो भी गिर गए उसी हमारे पास में। तो उनको जब ऐसे पकड़ा बच्चों को साहब, ऐसे ही बच्चों को हमने दाब दिया, वो छोटे वाले को नहीं, छोटे वाले तो ख़त्म हो चुके थे दोनों। वो
और गाजियाबाद से खबर, जहां पर धर्म परिवर्तन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहां पर आरोपी मौलवी ने एक महिला को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। जब इस बात की जानकारी परिवार वालों को लगी तो उन्होंने पुलिस में इस बात की शिकायत की। उसके बाद पुलिस ने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि महिला मौलवी के पास इलाज कराने जाती थी। थाना नंदगाम में वादी अक्षय श्रीवास्तव ने एक एप्लीकेशन दी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी माता श्रीमती मीनू का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, जिसको लेकर वह मोटा में स्थित मौलवी सरफराज के यहाँ झाड़ फूक उपचार के लिए ले गए। वहाँ मौलवी सरफराज द्वारा उनकी माता से कहा कि यदि वह हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाएंगी तभी उनका इलाज बेहतर हो सकेगा। इस क्रम में वादी के पूरे परिवार ने हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाया। एप्लीकेशन प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। स्लॉटर हाउस को लेकर योगी सरकार ने फैसला लिया है। अब महापुरुषों की जयंती पर स्लॉटर हाउस नहीं खुलेगा। इसके अलावा शिवरात्रि पर भी स्लॉटर हाउस नहीं खुलेंगे। साथ ही मीट की दुकानों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आज टीएल वासवानी जयंती पर भी दुकानें और स्लॉटर हाउस बंद करने को कहा गया है। तो बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से कि किसी भी महापुरुष के जयंती पर स्लॉटर हाउस नहीं खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एनसीईआरटी के सिलेबस में रामायण और महाभारत को शामिल करने का विरोध किया है। उन्होंने सिलेबस में कुरान को शामिल करने की मांग की है। बर्क ने कहा कि किताब दुनिया में नहीं है, कुरान शरीफ से बड़ी किताब दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए कुरान को भी पढ़ाई में शामिल किया जाए। जब मजहबी एतबार से आप उसमें उनके चैप्टर दाखिल करेंगे तो कुरान शरीफ से बड़ा किताब कोई दुनिया में है नहीं, समझ गए ना? जो हमारी लिखी हुई नहीं है, दुनिया वालों की लिखी हुई नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का कलाम है, उससे बड़ा राज कहाँ मिलेगा आपको? तौरों को भी शामिल करिए, ये तो उसका आर्ज ले रहे हैं उसकी, समझ गए ना? क्या दुनिया में जो तालीम दी जा रही है उसमें देशभक्ति कम होती है? कौन सी बात नहीं होती कि जिसमें देशभक्ति की या अच्छे कामों के लिए उसमें तालीम में हर मज़हब के अंदर हर जगह जो उसमें तालीम ना मिलती हो। और अतिरेक गैंग के खात्मे के लिए गठित प्रयागराज पुलिस की ऑक्टोपस टीम ने एसपी नेता और पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद उर्फ परवेज टंकी से पूछताछ की है। परवेज से 4 घंटे तक पूछताछ हुई। पुलिस के मुताबिक परवेज टंकी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसका नाम पहले अतीक गैंग में के सदस्यों की सूची में रह चुका है। आरोप के मुताबिक अतीक अहमद और उसके गैंग के सदस्यों के साथ टंकी के कारोबारी रिश्ते रहे हैं। इससे पहले भी ऑक्टोपस टीम कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस बीच ऑक्टोपस टीम ने अतीक अहमद के करीबी कमर हारून की भी गिरफ्तारी की। धूमनगंज पुलिस ने करेली इलाके से उसे गिरफ्तार किया। कमर हारून के खिलाफ रंगदारी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर